वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का एक और थाईलैंड वीडियो में। द करंट सिचुएशन इन थाईलैंड की वीडियो है ये, और ये वीडियो हम कभी कभी करते हैं जब कोई न्यूज़ आती है थाईलैंड को लेके, कोई टूरिस्ट के लिए कोई न्यूज़ आती है या कोई हलचल ज़्यादा हो जाती है कोविड को लेके, तो तब हम इन वीडियोज़ को करते हैं। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट वीक एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करने लगा हूँ थाईलैंड वीज़ा एक्सटेंशंस पे, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और उसमें एक खुशखबरी लेके आया हूँ विद प्रूफ्स आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जिन लोगों को इंतज़ार रहती है कि हम और एक्सटेंड करना चाहते हैं अपना स्टे, या जो लोग वीज़ा रन के भी प्रोग्राम पॉलिसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, उनको थोड़ी ये चीज़ बेनिफिट कर सकती है। ओके, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं कि अभी रिसेंटली थाईलैंड ने जो टूरिज़्म फ़ीस है 300 थाई बाट की, वो वेव ऑफ कर दी है लोगों के लिए। अगर मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊँ तो ये जो पॉलिसी थी इनकी, ये 2021 अक्टूबर में इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी टूरिज़्म फ़ीस को 300 थाई बाट के। लेकिन उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई कैबिनेट में और क्रिटिसिज्म भी मिला गवर्नमेंट को, और करते करते ये चीज़ आगे बढ़ती गई, एक्सटेंड होती गई, कभी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। फाइनली जो अभी नई गवर्नमेंट आई है, जो पीएम आई इनके नए, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये टूरिज़्म फ़ीस 300 थाई बाट की हटाने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब उसके बदले में इन्होंने क्या किया है, उसके बदले में इन्होंने जो इंश्योरेंस कवरेज एक लगा दी है फॉरेन टूरिस्ट के लिए। ये मैंडेट नहीं है, अब इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, कोई फॉर्मुलेट होकर पॉलिसी सामने नहीं आई है, तो इसको सीरियस मत लेना। इट्स जस्ट इन न्यूज़ कि इन्होंने कहा है कि हम टूरिज्म फीस को हटा के इंश्योरेंस पॉलिसी को लगा देंगे। अब देखने वाली बात आगे ये है कि ये कितना फीजिबल है लोगों के लिए। आपको पता है कि जो फ्लाइट फेयर्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। 30,000, 35,000, 40,000 की थाईलैंड की मतलब फेयर्स, रिटर्न फेयर्स बहुत ज़्यादा हैं लोगों के लिए। क्या इन दोनों चीज़ों को लगाने की ज़रूरत है, या इनमें से एक चीज़ को लगाने की ज़रूरत है? क्या आपको टूरिज्म फीस लगानी चाहिए, क्या आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लगानी चाहिए? दोनों की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब ये करने लगे, और अगर ये करते हैं तो देखने वाली चीज़ ये है कि जो टूरिज्म फीस है वो तो फिर भी 300 बाट की है, लेकिन जो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो कितने की होगी? क्योंकि जो पॉलिसी है, जो इन्होंने अभी न्यूज़ में डाली है चीज़, जो ये प्लान कर रहे हैं, उसमें 5 लाख थाई बाट का कवरेज मिलेगा अगर किसी को माइनर इंजरीज आती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है ना, या हॉस्पिटलाइजेशन उसकी होती है उस केस के अंदर। लेकिन 1 मिलियन की भी पॉलिसी ये निकालेंगे उन लोगों के लिए जो लोग मतलब जिनका किसी का फैटल एक्सीडेंट हो गया है, या समबडी हैज़ लॉस्ट हिज और हर लाइफ, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ दैट। तो उस केस के अंदर ये 1 मिलियन की पॉलिसी भी देंगे, अप टू 1 मिलियन रहेगी ये पॉलिसी। लेकिन उससे पहले अगर मैं कोविड के दौर में चला जाऊँ, मतलब 2 या 3 साल पीछे चला जाऊँ, तो वहाँ पे अगर मैं थाई पॉलिसीज़ की बात करूँ, जो लोकल पॉलिसीज़ की बात करूँ, तो उसकी जो कॉस्ट थी मिनिमम एक बेसिक कवरेज की, मेडिकल कवरेज की, वो थी 2,000 रुपये INR के अंदर, और 5,000 तक भी थी पॉलिसीज़। यानी कि 5,000 वाली पॉलिसी तो वो थी जिसके अंदर आपको क्वारंटीन की फैसिलिटी भी मिलती थी, एंड प्लस कैशलेस भी होती थी वो, ठीक है। लेकिन ये पॉलिसीज़ बहुत एक्सपेंसिव थी, और इस केस के अंदर जहाँ पे 5 लाख की कवरेज लेते हैं या आप 1 मिलियन की लेते हैं, आई एम श्योर कि जो पॉलिसी की कवरेज है वो वेरी करेगी। तो देखने वाली चीज़ ये है यहाँ पे कि क्या इंश्योरेंस पॉलिसीज टूरिज्म फीस से ज़्यादा होगी, और अगर ऐसा है तो बेटर यही है कि अगर आपने कुछ ऐसा इंप्लीमेंट करना है जो कि वो भी नहीं करना चाहिए आपको, तो आप टूरिज्म फीस ही लगा दें, उसको डेवलपमेंट में यूज़ करें इन द केस की सिक्योरिटी जो है लोगों की बढ़ाएं, ठीक है। या मतलब कि एक चीज़ इन्हें और करनी चाहिए कि ठीक है, इट शुडंट बी अ कंपल्शन फॉर द पीपल टू हैव ऑप्ट फॉर थाईलैंड पॉलिसी, ठीक है। इंडिया से भी पॉलिसी आप 600-700 रुपये में 4-5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए जाते हैं, लेके जा सकते हैं अभी तक देखा जाए, ठीक है। तो आई एम श्योर कि जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ पे जब ये पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे, सो दे आर गोइंग टू हैव अ मीटिंग बिटवीन जो टूरिज्म एंड स्पोर्ट मिनिस्टर हैं वहाँ के और जो थाईलैंड के जो पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री, उनके बीच में कोलैबोरेशन होगा, एंड दे विल फॉर्मुलेट द पॉलिसी। सो आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि अगर आप इंडिया से भी पॉलिसी लेके जाते हैं तो जो हॉस्पिटल्स हैं इनके उस पॉलिसी को वो एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है। ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी एन ऑप्शन, इट शुडंट बी अ मैंडेट फॉर द पीपल, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव हो सकता है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि आगे कैसे निकल के आती हैं चीज़ें, वो हम आगे फ्यूचर में देखेंगे जब ये एक्चुअली ऑफिशियली कोई चीज़ अनाउंस करते हैं। अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है इसके रिगार्डिंग, लेकिन हाँ, टूरिज्म फीस तो अब इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप थाईलैंड विजिट कर रहे हैं, इनफैक्ट आप कहीं पे भी दुनिया में जा रहे हैं इस वक्त, आपको पता कोविड का स्केयर है, तो प्लीज़ एक मेडिकल कवरेज अपने लिए लेके ज़रूर जाना। और आएगा दिन खासकर थाईलैंड में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डेली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं,
तो अपना ध्यान रखना है आपने। जो सोलो ट्रैवलर्स हैं, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि हाँ वो अपना ध्यान रख सकते हैं। जो फैमिलीज जा रही हैं बच्चों के साथ या कपल्स जा रहे हैं, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि वो अपना ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर लड़के जा रहे हैं पार्टी करने के लिए तो उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब बात आती है आगे, ये लोग जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पॉलिसी वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इन्होंने अभी आपको पता है कि 2 फेमस केस हुए थे पीछे। सियाम पैरागॉन का एक केस हुआ था जिसमें एक 14 साल के बच्चे ने गोलियां चला दी थी मॉल के अंदर, जिसमें 2 चाइनीज़ नेशनल्स की डेथ हो गई थी। एक ऑन द स्पॉट खत्म हो गया था, दूसरे को कुछ दिन के बाद जो है वो लेडी थी, चाइनीज़ लेडी, शी इज कम टू इंजरीज एंड शी डाइड। और ये एक ट्रैजिक इवेंट हुआ था। अभी रिसेंटली एक और बड़ी फेमस न्यूज़ हुई थी कि ताइवानीज़ नेशनल, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और प्राइवेट हॉस्पिटल उसका इलाज करने से डिनाई कर देता है क्योंकि वो बहुत सीरियसली जो था मतलब उसको तकलीफ़ हुई थी, इसका एक्सीडेंट हुआ था बहुत सीरियस। अब यहाँ पे अब इतनी सीरियस इंजरीज में हॉस्पिटल्स जो हैं कई बार डिनाई कर देते हैं एडमिशन, क्योंकि ऑब्वियसली वो अगर इतना सीरियस है तो उसकी डेथ भी हो सकती है हॉस्पिटल में अगर एडमिट करती है हॉस्पिटल उसको। दूसरी चीज़ ये है कि वैसे देखा जाए मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, एक सेक्शन 28 है इनका, इमरजेंसी मेडिकल एक्ट, उसके तहत अगर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट या किसी को भी किसी एक्सीडेंट हो जाता है वो हॉस्पिटल जा सकता है, उसको लेके जाया जा सकता है, उसका इलाज भी, ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर मेडिकल कवरेज और सो टू से कि फाइनेंशियल स्टेटस। लेकिन हॉस्पिटल्स यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं कि ये बहुत सीरियसली है, इसका खर्चा हम नहीं ले सकते क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस आएंगे हमें, तो इनको हम एडमिट नहीं कर सकते। इस केस में क्या हुआ, उसकी टूरिस्ट की डेथ हो गई। तो इसलिए अब फॉर्म जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, विच इज़ अगेन आई थिंक नॉट नीडेड। ठीक है, अगर लोग अपना खुद ध्यान रखें। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आए गए दिन प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहाँ पे, तो इंश्योर दैट यू डाउनलोड टूरिस्ट आई अलर्ट यू ऐप ऑन योर फ़ोन। बहुत बार वीडियोस में कवर किए हैं, लिंक्स भी शेयर किए हैं, उसको आपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख लें क्योंकि उसमें ये थोड़ी आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी को कुछ बता सकते हैं, समझा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम किसी को। ठीक है, तो उसको आपने ध्यान में रखना है, कोविड मेडिकल कवरेज और एक मास्क लेके जाना। ठीक है, अभी तक के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो कोविड के हालात हैं। तो कोविड के हालात ऐसे हैं भाई यहाँ पे कि अगर मैं JN.1 वेरिएंट की बात करूँ, वो थाईलैंड में बहुत पहले ही आ गया था। एक केस आया था अक्टूबर 28 के आसपास, पहली चीज़। ठीक है, अभी जो केसेस हैं इन्होंने कोई फ्रेश केसेस रिपोर्ट नहीं किए। इनकी जो डिजीज़ कंट्रोल अथॉरिटी है उसने कोई नया डेटा नहीं निकाला। जो डेटा मेरे पास भी है वो है 19 से लेकर 25 नवंबर का, जिसके अंदर 480 केसेस हैं और 2 डेथ्स हैं। ओके, तो ये चीज़ है। अब हाँ, ये ज़रूर है कि थाईलैंड की गवर्नमेंट ने ये ज़रूर कहा, पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने, कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केसेस में चढ़ाव देखा जाएगा पोस्ट न्यू ईयर। वो तो होगा, जाहिर सी बात है। काफ़ी लोग काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं हॉलीडे के लिए, काफ़ी एयरपोर्ट्स पे रश है आजकल देखा जा रहा, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा होगा। तो इस चीज़ का आपने पहली बात तो है कि ध्यान रखना है कि जो जैसे मैंने बोला कि कवरेज मास्क अपना वो लेके आप ज़रूर जाएँ एटलीस्ट। ओके, और टूरिस्ट आई अलर्ट यू ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड ज़रूर करें। तो यही है एक्चुअली कोविड को लेके। अभी थाईलैंड के केस में कुछ खास नहीं है, सारे केसेस सिंगापुर मलेशिया में आए जितने आए पीछे, और कोई सिवियर सिम्टम्स निकल के या सिवियर प्रॉब्लम निकल के नहीं है ये लोगों को। यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है लो है इस केस में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि क्योंकि अब न्यू ईयर का सीज़न है तो पार्टी करने के लिए कहाँ जाना अगर आप थाईलैंड में हैं। तो फुकेट में कुछ वेन्यूज़ हैं वो शेयर कर देता हूँ, एक आधा ही है। पटाया में है एक, और जो बैंकॉक में बहुत सारी लोकेशंस हैं। तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है, इसका जो पूरा एड्रेस है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्पेशली आपको देने लगा हूँ जिन लोगों ने पार्टी करनी है। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात आती है नाइट वेन्यू एक्सटेंशंस की। तो 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक एक्सटेंडेड रहेंगे जितने भी इन्होंने जो बोला है वेन्यूज़। ठीक है, और फुकेट में, बैंकॉक में, शॉनबुरी में, पटाया में मतलब कि कोसामोई और चिंग माई के अंदर 4 AM तक जो हैं वेन्यूज़ खुले रहेंगे, एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ खासकर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफ कोर्स जो जितने भी वेन्यूज़ हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। जैसे होटल्स के लिए लाइसेंस होते हैं, ऐसे इनके पास 4 AM एक्सटेंशन का लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि वो कौन कौन से लोकेशन हैं जहाँ जाके आप पार्टी कर सकते हैं। फुकेट की बात करूँ, 31 दिसंबर 2023 से लेकर 1 जनवरी 2024 तक ये इवेंट चलेगा। ये होगा ओल्ड टाउन फुकेट के अंदर। फिर है पटाया काउंटडाउन 2024, ये रहेगा 29 से 31 दिसंबर तक पटाया बीच पे, शॉनबुरी आइलैंड। और अमेजिंग थाईलैंड काउंटडाउन 2024। अब हम बैंकॉक की बात करते हैं। आइकॉन सियाम में आपको पता होता है कि इवेंट, तो 29 से 31 दिसंबर आइकॉन सियाम में, मतलब कि रिवर पार्क पूरा एड्रेस है आइकॉन सियाम, डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ सारे एड्रेसेस।
उस वहाँ होगा। देन यू हैव सेंट्रल वर्ल्ड, ठीक है, काउंटडाउन 2024, वो होगा आपका सेंट्रल वर्ल्ड बैंकॉक में। और जो लोग असोक या इन एरियाज़ के आसपास रहते हैं तो उनको थोड़ा, या आपको होटल है वहाँ पे तो आपको आसानी रहेगी कम्यूट करने में, अच्छा रहेगा। देन सियाम स्क्वायर में होगा 2024, 29 से 31 दिसंबर तक होगा सियाम स्क्वायर में, ये इसका एड्रेस है। देन द ग्लोरियस काउंटडाउन 2024, ठीक है, तो यहाँ पे 29 से 31 दिसंबर में ये इवेंट रहेगा, पार्क सियाम पैरागॉन के पास अगेन, काउंटडाउन बाय स्काई बीच, ठीक है, तो ये होगा 31 दिसंबर 2023 में। ये होगा आपका बेसिकली स्काई बीच द स्टैंडर्ड बैंकॉक, वहाँ पे उसका इवेंट होगा। फिर इसके बाद अमेजिंग चिंग माई काउंटडाउन 2024, ये चिंग माई में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो पर्रा के आथ पार्क के आसपास कहीं ये है, पूरा एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता। देन हुआ हीन में होगा 31 दिसंबर को, ये होगा ऑन द बीच एट इंटर कॉन्टिनेंटल रिजॉर्ट, हुआ हीन रिजॉर्ट। ओके, तो गाइज ये थी करंट सिचुएशन इन थाईलैंड की छोटी सी वीडियो, एक बेसिकली आपको अपडेट देना था मुझे रिगार्डिंग दिस 300 टूरिज्म फीस, तो उसको वेव ऑफ तो कर दिया गया है। अभी आगे पॉलिसी के बारे में क्या निकल के आता है वो हम आगे ही बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीक हाँ थाईलैंड वीज़ा एक्सटेंशन पे वीडियो आ रही है तो उसको देखना ना भूलें। और हांगकांग और ताइवान की सीरीज़ मेरे चैनल के थ्रू बहुत सारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव रखी हैं डायरेक्शंस के साथ, लिटरली यू कैन मेक योर आइटनरी विद द हेल्प ऑफ दोज वीडियोस। ओके, तो उसको देखना ना भूलें। और जाने से पहले इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे द ट्रैवल मैन, एंड आई सी यू वंस अगेन। गुड बाय, टेक केयर।